हेलो गाइस, वेलकम टू द सरकारी जॉब रिया। एसएससी जीडी 2018 की वैकेंसी 2020 में कंप्लीट होने वाली है। तो कुछ टॉपिक पर मैं यहाँ पे बात करने वाला हूँ, जैसे कि 25 नवंबर से 30 नवंबर के बीच में आपका फाइनल रिजल्ट, फाइनल मेरिट लिस्ट जारी होने वाला है और 100% सटीक जानकारी मैं यहाँ पे आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। साथ ही साथ मैं आपको बताने वाला हूँ कि एसएससी जीडी में कितने नंबर पर आपको कौन सा पोस्ट मिलेगा। इसके लिए मैंने कम्युनिटी पोस्ट के ज़रिए सर्वे किया, उस पर बहुत सारे वोट आए हैं, तो उसके हिसाब से मैं वहाँ पे वीडियो लेकर आया हूँ। और आपका जो प्रेजेंट टाइम में पोस्ट है, वैकेंसी 60,210 है और 25,000 सीट इंक्रीज़ करने की बात करा जा रहा है। अगर यहाँ पे सीट इंक्रीज़ होता है, किस हाल में होगा उसके भी बारे में मैं बताने वाला हूँ। तो टोटल 85,000 वैकेंसी हो जाएंगे और सभी को यहाँ पे सिलेक्शन मिल जाएगा और ज्वाइनिंग लेटर भी आ जाएगा। तो जब 85,000 वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाती है तो आपका पोस्ट के लिए या फिर फाइनल कट ऑफ आप बढ़ने का कोई चांस आपका रहेगा नहीं, तो सभी का यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। तो फाइनली हम यहाँ पे सारे डिटेल्स देखने वाले हैं। 25 से 30 नवंबर के बीच में आपका जो फाइनल मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा चांसेस है आ जाए। साथ ही साथ 25,000 सीट इंक्रीज़ होगी, वो आपके 30 नवंबर के पहले पहले इंक्रीज़ होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि सीट इंक्रीज़ को लेकर कोई भी लापरवाही या फिर कोई भी देरी नहीं की जाएगी। और यदि सीट इंक्रीज़ होता तो आपका फाइनल कट ऑफ नहीं बढ़ेगा। तो आपको मेरे साथ इस वीडियो में लगातार बने रहना है, क्योंकि आगे मैं बताने वाला हूँ कितने नंबर पर कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। तो गाइस, सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे हरियाणा, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, बिहार, इन सभी राज्यों का एक एवरेज कट ऑफ जाने वाला है पोस्ट वाइज। तो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, वो चाहे जनरल डिस्ट्रिक्ट हो, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट हो या फिर नक्सल डिस्ट्रिक्ट का। तो मैं यहाँ पे सभी का डिटेल्स आपको देने वाला हूँ। और पश्चिम बंगाल का यहाँ पे अलग जाएगा, तो मैं इसका अलग से भी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर हम बता देते हैं जनरल कैटेगरी, ओबीसी कैटेगरी, एससी कैटेगरी और एसटी कैटेगरी, सभी का यहाँ पे डिटेल्स देने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप समझेंगे यहाँ पर जनरल डिस्ट्रिक्ट के लिए, अगर आपका यहाँ पे 3 नंबर से 4 नंबर अगर ज़्यादा है एवरेज, तो आपको वहाँ पे असम राइफल्स, सीआईएसएफ, ये 2 पोस्ट मिलने वाला है। और एनआईए एसएसएफ की बात मैं यहाँ पे नहीं करूँगा, क्योंकि इसका नेशनल कट ऑफ बनेगा। और उसके बाद अब यहाँ पे एससी एसटी कैटेगरी का अगर देखेंगे जनरल डिस्ट्रिक्ट में, असम राइफल्स और सीआईएसएफ के लिए, तो वहाँ पे अगर आपके 2 से 3 नंबर ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपको असम राइफल्स और सीआईएसएफ पोस्ट मिल जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे, अगर आपका 1.5 नंबर से 2 नंबर कट ऑफ से ज़्यादा है, रिवाइज कट ऑफ से, तो वहाँ पे आपको आईटीबीपी और एसएसबी, ये 2 पोस्ट मिल जाएंगे। उसके बाद आप यहाँ पे एससी एसटी का देखेंगे, तो यदि आपका 1.5 नंबर भी ज़्यादा है कट ऑफ से, तो वहाँ पे आपको आईटीबीपी और एसएसबी मिल जाएगा। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे सीआरपीएफ और बीएसएफ के लिए। सीआरपीएफ बीएसएफ के लिए मैं बता दूं, अगर 25 के वैकेंसी इंक्रीज़ हो जाता है तो वहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। लेकिन इस आस में ना बैठें कि कोई भी पोस्ट मिल जाएगा। पोस्ट सबसे पहले उन्हें ही मिलेगा जिनका नंबर ज़्यादा है, तो उन्हें अच्छे पोस्ट मिलेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर देखेंगे आप बीएसएफ और सीआरपीएफ के लिए, यदि आपका 0.5 से 1.5 नंबर ज़्यादा है तो आपको बीएसएफ और सीआरपीएफ पोस्ट मिल जाएगा। लेकिन यदि 25 के यहाँ पे पोस्ट पड़ता है तो कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। और इसके लिए आप 0 नंबर भी ज़्यादा है फाइनल जो रिवाइज कट ऑफ आया हुआ है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पे
बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में जनरल ओबीसी के लिए अगर आपका यहाँ पे 2.5 नंबर से 3.5 नंबर ज़्यादा है एवरेज, तो आपको वहाँ पे असम राइफल्स और सीआईएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी। SC ST वालों के लिए यदि आपका 2.5 नंबर भी है तो वहाँ पे आपको असम राइफल्स और सीआईएसएफ की पोस्ट मिल जाएगी। इसके बाद आप यहाँ पे देखेंगे ITBP और SSB के लिए 2 नंबर से 2.5 नंबर अगर आपके रिवाइज कट ऑफ से ज़्यादा हैं तो वहाँ पे आपके ये 2 पोस्ट क्लियर हैं। और SC ST की अगर बात करें यहीं पे, तो यदि आपका 2 नंबर भी एवरेज ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको ये पोस्ट दोनों मिल जाएंगे। इसके बाद आप बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट का नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पे CRPF और BSF। ठीक है, CRPF BSF में अगर आपका एवरेज 2 नंबर बड़ा ज़्यादा है रिवाइज कट ऑफ से तो आपको ये 2 पोस्ट मिल जाएंगे। और कुछ स्टेट में आपको 1 नंबर भी ज़्यादा है तो वहाँ पे ये पोस्ट दोनों मिल जाएंगे। लेकिन पॉइंट वहीं पे आता है कि 25 के पोस्ट इंक्रीज होता है तो आपके यहाँ पे कट ऑफ बिल्कुल भी नहीं बढ़ेंगे। जिनका 0 नंबर भी ज़्यादा है, यानी कि तनिक भी ज़्यादा नहीं है रिवाइज कट ऑफ से नंबर, तो उनका भी सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद आप नक्सल डिस्ट्रिक्ट का देखेंगे। यहाँ पे नक्सल डिस्ट्रिक्ट ST SC OBC जनरल सभी का, असम राइफल ITBP का सिलेक्शन अगर लेना चाहते हैं तो वहाँ पे आपके 2 नंबर होने चाहिए रिवाइज कट ऑफ से। और वहीं CISF के लिए भी आपके 2 नंबर ही काफ़ी रहेंगे। अब उसके बाद आप देखोगे यहाँ पे SSB और ITBP के लिए आपके अगर 1.5 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन इन 2 पोस्टों के लिए हो जाएगा। और CRPF BSF के लिए आप देखोगे तो वहाँ पे आपके अगर 0.5 से 1.2 नंबर भी ज़्यादा है तो आपका सिलेक्शन इन 2 पोस्ट में हो जाएगा। लेकिन फिर वही बात आता है कि 25 के पोस्ट अगर बढ़ता है तो यहाँ पे कट ऑफ नहीं बढ़ेगा और आपका सिलेक्शन कम्प्लीटली हो जाएगा। इसके बाद आपको जनरल, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, नक्सल डिस्ट्रिक्ट, इन तीनों को बता दिया गया है 4 राज्यों को लेकर। तो आपको अब देखना है पश्चिम बंगाल का। पश्चिम बंगाल का आप देखेंगे जनरल डिस्ट्रिक्ट सभी कैटेगरी, यदि आपका 1.5 से 2.5 नंबर भी ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको असम राइफल्स, ITBP, SSB और CISF ये चारों पोस्ट मिलना तय है। इसके बाद यदि आपका 1 नंबर भी ज़्यादा है तो वहाँ पे आपके CRPF और BSF पोस्ट मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद आप देखेंगे पश्चिम बंगाल बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, तो यदि आपके 1.5 नंबर ज़्यादा है तो वहाँ पे आपको असम राइफल्स, ITBP, SSB और CISF ये सभी पोस्ट मिलना तय है। और वहीं अगर 1 नंबर ज़्यादा है अगर रिवाइज कट ऑफ से तो आपको वहाँ पे CRPF और BSF मिल जाएगा। और वेस्ट बंगाल नक्सल डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो अगर वहाँ पे आपके एवरेज 1 से 1.5 नंबर ज़्यादा है तो आपको असम राइफल्स, ITBP, SSB और CISF का पोस्ट मिल जाएगा। और वहीं अगर 0.5 नंबर ज़्यादा है रिवाइज कट ऑफ से तो आपको वहाँ पे BSF और CRPF पोस्ट मिल जाएगा। तो कुछ इस तरह से रहा आपका इन सभी 5 राज्य का कट ऑफ।
तो आपको वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एंड आपको बता दूं कि वीडियो पसंद आया तो लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, साथ ही साथ आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएंगे, क्योंकि एसएससी जीडी से जुड़ी पल पल की खबरें आपको सबसे पहले इसी चैनल पर दिया जाता है। जय हिंद, वंदे मातरम।